हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी यथार्थ अवकल समीकरण। तो देखिए, कोई भी अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कब कहलाता है? समझो, एक अवकल समीकरण यथार्थ अवकल समीकरण कहलाता है यदि इसको इसके पूर्वक से बिना किसी और परिवर्तन के सीधे अवकलन द्वारा प्राप्त किया जा सके। यानी इसको इसके पूर्वक से बिना किसी और परिवर्तन के, पूर्वक का मतलब ये होता है कि कोई भी जो इंटीग्रेशन है, यानी यहाँ पूर्वक की बात हम करें तो पूर्वक का मतलब होता है कि ये जो e की पावर x है, अब हमसे कहा जाए इसका इंटीग्रेशन करो, तो हम क्या करेंगे ये देखते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए कि पूर्वक से मतलब समझा रहे हैं हम आप लोगों को कि इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है। तो पूर्वक से मतलब होता है कि ये जो इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है, बनता तो ये e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन इतना ही है, लेकिन इससे पहले ये किसका अवकलन होगा? यानी इंटीग्रेशन e टू दी पावर x जो बना, तो इससे पहले ये किसका इंटीग्रेशन होगा? वो है पूर्वक कहलाता है। जैसे हम और समझाएं आप लोगों को कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स है, यह बनेगा x4/4, प्लस में कांस्टेंट भी होगा, कांस्टेंट छोड़ो। अब देखिए हम यहाँ बात करें कि एक्स क्यू का जो पूर्वक होगा, यानी इस इंटीग्रेशन का जो पूर्वक है वो है क्या है? x4/4 है, इंटीग्रेशन है वो तो है x4/4, लेकिन इसका जो पूर्वक होगा वो है होगा कि यह जो इंटीग्रेशन बना है यह किसका अवकलन था। तो किसका अवकलन? तो इसको अवकलन करके देखिए एक्स क्यू का। तो पूर्वक का मतलब यहाँ इससे होता है कि कोई भी स्टेप है, यानी कोई भी इंटीग्रेशन है, वह किसका अवकलन हुआ होगा, तो पूर्वक से। अब देखिए, एक प्रमेय होती है एग्जैक्ट पे, इसका सॉल्यूशन नहीं करना, आपको कुछ स्टेप्स ही माइंड में रखने हैं। किसी अवकल समीकरण, देखिए किसी अवकल समीकरण जो किसी अवकल समीकरण m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो, जहाँ m तथा n चर x y के फलन है, के यथार्थ अवकल समीकरण होने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध, यानी इसी में दोनों कंडीशन है, आवश्यक भी और पर्याप्त भी, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन। मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है m प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ इस टाइप को छोड़ करके एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इसके बारे में देखिए। m क्या होता है? dx के साथ जो गुणा है, और n क्या है? dy का गुणक। तो इस अवकल समीकरण के यथार्थ होने के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है वो है m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो और n का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, दोनों बराबर आने चाहिए। अगर ये बराबर आ रहे हैं तो हम कहेंगे कि यह यथार्थ अवकल समीकरण है, अन्यथा नहीं है। यानी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो में आपको ये पता होना चाहिए कि m क्या होता है? m होता है एक्स डी एक्स का कोफिशिएंट, और n क्या होता है? डी वाई का कोफिशिएंट। तो अगर ऐसा होने पे डेल m अपॉन डेल वाई इक्वल आ रहा हो डेल n अपॉन डेल एक्स के, तो हम इसे कहेंगे कि ये जो अवकल समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये यथार्थ अवकल समीकरण है। अब देखिए, यथार्थ अवकल समीकरण को जब आप सॉल्व करोगे तो इसे सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। यथार्थ अवकल समीकरण का व्यापक हल निकालने की विधि के पद निम्न है। नंबर 1, y को अचर मानते हुए u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स। देखिए u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, यहाँ एम डी एक्स में x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, लेकिन यहाँ y को कांस्टेंट लेंगे। दूसरी बात, जैसे ही ये इंटीग्रेशन निकल आई तो फिर इस u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। और तीसरा है इसमें, जैसे ही पार्शियल डेरिवेटिव हो जाए u का, यहाँ जो u निकला उसका u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, और फिर हम बी वाई की वैल्यू और निकालते हैं। और बी वाई कैसे निकाला जाता है? इंटीग्रेशन एन, एन यहाँ कौन सा वाला होता है? ये एन, ये एन यही होता है यहाँ जो दे रखा है। तो एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई क्या है, यहाँ आप निकाल चुके होते हैं, तो एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, ये ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यू ऑफ एक्स वाई निकाल लेंगे आप, और बी वाई निकाल लेंगे, दोनों को यू और बी को दोनों को जोड़ देंगे, यू बी को, और इक्वल में सी कांस्टेंट रख देंगे। तो यही क्या होता है? इसका पूर्ण हल होता है, यानी जो पूर्ण हल बना u ऑफ एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखिए आप लोग समझेंगे यहाँ कि जैसे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ भी कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, यहाँ भी कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। वो इसलिए नहीं लगा रहे कि क्योंकि यहाँ u v की वैल्यू रखोगे, दोनों के साथ एक एक कांस्टेंट आएगा, फिर वो इस कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा,
तो बार बार इन कांस्टेंटों को लगाने की जरूरत नहीं है, जो टोटल सॉल्यूशन निकलता है उसमें स्वतः ही कांस्टेंट आ जाता है, इसीलिए हम पहले दोनों ही इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाएंगे। अब देखिए इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये प्रॉब्लम सेलेक्ट की है, एग्जाम्पल फर्स्ट है, और ये है कुछ इस तरह से x प्लस वाई का स्क्वायर डी एक्स माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, ये दे रखा है। आप लोग समझेंगे सबसे पहले, यानी हमसे इसे सॉल्व करने की कहा है, तो सबसे पहले यह देखो ये किस फॉर्म में है, डी एक्स के साथ में हो गया ये m, डी वाई के साथ में हो गया ये n, लेकिन हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं राइट साइड में, या इधर ही रहने दो, हम ये लिख सकते हैं जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का है, के रूप का अवकल समीकरण है। अब देखिए अगर इस रूप का अवकल समीकरण है तो एम एन के बारे में जिक्र करें, जहां एम की जो वैल्यू है वह है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और जो एन की वैल्यू है वह है माइनस में, ये माइनस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ प्लस होता है इसलिए नेगेटिव साइन सहित लेंगे, तो देखिए माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का एक्स स्क्वायर, बस एम एन की वैल्यू रखी। अब हमें इसे एग्जैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कब होगा, यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है वो है एग्जैक्ट कब होगा, यानी यथार्थ अवकल समीकरण कब होगा, इसे चेक करने के लिए हम एम का, देखिए यथार्थ अवकल समीकरण चेक करने के लिए हमने बताया था डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये इक्वल होने चाहिए, तो एम का वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यह बनेगा डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आएगा 2x प्लस वाई। इसके साथ ही अभी तो हमने पावर का किया है, अब x प्लस वाई का करेंगे। देखिए वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल, तो पार्शियल करते हैं तो वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे, x कांस्टेंट रहेगा। देखिए पहले हमने पावर का तो कर दिया, ब्रैकेट वाली जो टर्म है इसका पार्शियल कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो x का तो कांस्टेंट है 0 रहेगा, और y है इसका 1 हो जाएगा, उस 1 को यहाँ नहीं लिखा है। साथ में ही डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालो, देखिए इस डेल एन अपॉन डेल एक्स को और निकाल रहे हैं क्योंकि डेल एम अपॉन डेल वाई हम निकाल चुके। अब यहाँ डेल एन अपॉन डेल एक्स को निकालेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करना है, माइनस का साइन है यहाँ, तो देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो बाई कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो ये बाई स्क्वायर का 0 हो जाएगा। फिर है माइनस का एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का 1 होगा, माइनस 2y बचा, फिर माइनस का एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए माइनस का, तो माइनस 2 कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस होगा और ये x प्लस वाई बचेगा। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे RHS इक्वल है तो ये LHS भी इक्वल होंगे, अतः डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। देखिए अब हमारे पास ये जो मेथड सिखा रहे हैं आप लोगों को, इससे आगे की सभी एक्सरसाइज में यही मेथड रहेगा, तो ये कह सकते हैं तब समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण होगा। देखिए अगर समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है तो हम यहाँ समीकरण एक अगर यथार्थ अवकल समीकरण है तो हम क्या करेंगे कि इसमें ये जो स्टेप है वाई को अचर मानते हुए यू एफ एक्स वाई निकालते हैं। अब u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स, तो देखिए इंटीग्रेशन एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर साथ में डी एक्स। देखिए फ्रेंड्स हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब u ऑफ एक्स वाई निकालें, क्या निकालें, u ऑफ एक्स वाई, तो u ऑफ एक्स वाई निकालने के लिए y को अचर मानते हैं और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं। तो ऐसे समझो ये x प्लस
ऐसे समझो ये x प्लस ए का स्क्वायर है और इसका इंटीग्रेशन हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x। तो समझ गए होंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, इसमें x प्लस ए की जो पावर है एक और ऐड हो जाएगा, ऐड करके नीचे रख दोगे, ये इंटीग्रेशन होगा। तो वही यहाँ कंडीशन लगा रहे हैं, आप इसका होल स्क्वायर करके खोलेंगे और फिर इंटीग्रेशन करेंगे, 3 स्टेप बनेंगे। उन स्टेप्स की हेल्प से क्या है, लेंथी हो जाएगा, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 1/3 x प्लस वाई का क्यूब, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप के बाद जो सेकंड स्टेप था वह हमने बताया कि जो u निकलता है, ये जो u की वैल्यू निकली है, इस u की वैल्यू का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या होगा, इसमें 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3 आगे आएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, ये रहेगा x प्लस वाई का स्क्वायर। इसके बाद में अभी तो पावर का किया हमने, ये रहा। अब हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं तो x कांस्टेंट रहेगा, x का 0, y का 1, उस 1 को या लिखो या ना लिखो। साथ में ही अभी देखिए vy और निकालना होता है हमें, थर्ड स्टेप। इस थर्ड स्टेप के बारे में समझें। अभी जो थर्ड स्टेप है इसको भी जाने। vy निकालेंगे, vy इज इक्वल टू, यह बनेगा इंटीग्रेशन n माइनस, तो देखिए फ्रेंड्स n की जो वैल्यू है वह है माइनस का, चलो इसको ऊपर से मिटाते हैं, इसके बाद वैल्यू रखते हैं। vy की जो वैल्यू है वह है इंटीग्रेशन में n की जो वैल्यू है ये है माइनस का वाई स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का x स्क्वायर। अभी तो हमने n की वैल्यू रखी माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई है, वह है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का स्क्वायर। साथ में n माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया, साथ में dy और है। देखिए जब भी आप जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें जब भी आप ये कैलकुलेशन करोगे तो जैसे ही कैलकुलेशन करोगे तो इसमें काफ़ी सारी टर्म्स कैंसिल होंगी, बहुत ही कम टर्म बचती हैं। अब समझे इसको। यह बन जाएगा कुछ इंटीग्रेशन माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ब्रैकेट में प्लस का x स्क्वायर माइनस, देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर खोलेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये बनेगा x स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का y स्क्वायर, साथ में dy। इस माइनस सॉरी फ्रेंड्स, देखिए 2xy से 2xy कैंसिल, माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, ये बना माइनस वाई स्क्वायर, यह बन जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर और साथ में dy। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो -2/3/3। देखिए टोटल जो सॉल्यूशन है पूर्ण हल वो है uxy प्लस vy, तो पूर्ण हल की वैल्यू रखें इसमें, यह बनेगा यहाँ u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वह है, u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू निकाल चुके हैं आप लोग, dy की वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स ये u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है, यही वैल्यू थी u ऑफ एक्स वाई की, तभी u का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया था तो ये बना था। तो u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है 1/3 x प्लस वाई का होल क्यूब, 1/3 x प्लस वाई का होल क्यूब, फिर है प्लस का vy की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये vy की वैल्यू है और vy की वैल्यू क्या है -2/3/3, ये है माइनस का 2/3/3 इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए फ्रेंड्स 3 को कॉमन लेकर के c के साथ पहुंचाओगे 3c होगा, 3c को नया कांस्टेंट c ही रखेंगे तो ये बना x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 2/3 इक्वल टू c। आप इसको और भी सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इसका होल क्यूब खोल सकते हो, इसका होल क्यूब खोलेंगे तो एक बाई क्यूब कैंसिल होगा। देखिए आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो आप लोग, और भी बता रहे हैं इसका होल क्यूब खोलें तो
एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई और माइनस का 2yq इक्वल टू सी। आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हो। एक्स क्यूब वाई क्यूब में से 2yq माइनस करोगे तो माइनस का वाई क्यूब प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी। आंसर ये भी। इस पे डिपेंड कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखें। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट जी एक्सरसाइज है और ये है क्वेश्चन नंबर 3। 1 प्लस ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस का ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई ये क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ए डी एक्स के साथ में इसको एम कहोगे, डी वाई के साथ में इसे एन कहोगे, तो हम ये कह सकते हैं जो कि एम डी एक्स प्लस का एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का अवकल समीकरण है। अगर ये इस फॉर्म में अवकल समीकरण है तो यहाँ देखिए, जो m की वैल्यू है तो m की वैल्यू है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, और जो n की वैल्यू है वह है e टू द पावर एक्स अपॉन वाई और 1 माइनस का एक्स अपॉन वाई। अब देखो, इसमें जैसे ही हम सॉल्व करें इसे यथार्थ की कंडीशन, तो यथार्थ के लिए जो कंडीशन है वह थी डेल एम अपॉन डेल वाई। तो वाई के रेस्पेक्ट में एम का, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 का, तो देखिए पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो 1 कांस्टेंट हो जाएगा, ई की पावर का इतना ही रहेगा। लेकिन अभी एक्स अपॉन वाई का करना है, वाई के रेस्पेक्ट में एक्स रहेगा कांस्टेंट, और जो 1 अपॉन वाई होगा इसका होगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, यानी ये वैल्यू बनती है माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। इसके साथ ही डेल एन अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो यानी x के रेस्पेक्ट में करेंगे ना, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो n का ये u इंटू वी, ब्रैकेट को v मानो इसको u मानो, u इंटू वी से लगेगा। तो फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव करेंगे, e की पावर का इतना ही होगा x अपॉन वाई, लेकिन x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अपॉन वाई का और करोगे x का 1 हो जाएगा, y बचा। यानी फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव हो गया, सेकंड वाला यूं ही रखोगे, फिर इसके बाद में प्लस। अब देखिए, फर्स्ट वाले को ऐसे लिखोगे e टू द पावर एक्स अपॉन वाई, सेकेंड वाले का करो और 1 का तो हो जाएगा 0। देखिए फ्रेंड, x के रेस्पेक्ट में 1 का 0, लेकिन x का हो जाएगा 1, और नीचे जो y है वो कांस्टेंट, तो माइनस 1 अपॉन वाई। यह आया e टू द पावर एक्स अपॉन वाई कॉमन लें, e टू द पावर एक्स अपॉन वाई कॉमन लें और 1 अपॉन वाई से अंदर मल्टीप्लाई करें तो यह बनेगा 1 अपॉन वाई माइनस का एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, फिर आएगा माइनस का 1 अपॉन वाई। 1 अपॉन वाई से ये 1 अपॉन वाई कैंसिल, ये बना माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स अपॉन वाई। फ्रेंड्स, आप चेक करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू है वह है डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू के इक्वल, यानी ये टर्म दोनों इक्वल हैं। अतः डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर यह कंडीशन आ जाती है तो हम कहेंगे कि यह जो अवकल समीकरण है, यानी इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालें तो हम ये कह देंगे, अतः समीकरण 1 यथार्थ अवकल समीकरण है। देखिए, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम इसका जो टोटल सॉल्यूशन निकालते हैं उसके लिए हमने आपको बताया था u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो देखिए फ्रेंड्स, m की जो वैल्यू है वह है 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई, साथ में डी एक्स। तो x के रेस्पेक्ट में जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1 का तो हो जाएगा यानी 1 डी एक्स होगा तो डी एक्स का तो x हो जाएगा प्लस, और भी अगर आप लोग इसको e की पावर x अपॉन वाई का करोगे तो y कांस्टेंट है। देखिए, e की पावर a x का करते हैं इंटीग्रेशन तो यह आता है e टू द पावर a x अपॉन a, यानी जो
एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो अपॉन में आ जाता है। अरे ऐसे नहीं चाहें आप लोग तो ए एक्स इक्वल टू टी पुट करें और फिर इसका इंटीग्रेशन करें तो भी इतना ही आएगा जो हमने डायरेक्ट लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 dx का तो हो गया x, और e टू दी पावर का क्या होगा, e टू दी पावर x अपॉन बाई, लेकिन इसके अपॉन में क्या आएगा, x का कॉफिशिएंट, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x अपॉन बाई को लिखोगे आप 1 अपॉन बाई इंटू एक्स। तो देखिए x का जो कॉफिशिएंट है वो है 1 अपॉन बाई, तो अपॉन में आएगा 1 अपॉन बाई। अब देखें इसमें बाई को ऊपर ले जाएं, जैसे ही बाई को आप ऊपर ले जाओगे तो यह बन जाएगा इक्वल में x प्लस बाई ई की पावर x अपॉन बाई। ये हो गई वैल्यू u ऑफ एक्स वाई की। किसकी वैल्यू है ये, u ऑफ एक्स वाई। देखिए इसके बाद में सेकंड स्टेप होता है डेल u अपॉन डेल वाई, यानी तथा डेल u अपॉन डेल वाई निकालोगे बाई के रेस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल कर रहे हैं बाई के रेस्पेक्ट में, x कांस्टेंट, कांस्टेंट का जीरो, x का जीरो हो गया तो बाई में और e की पावर x अपॉन बाई में u इंटू बी लगाएंगे। पहले बाई का पार्शियल हो गया 1, e की पावर x अपॉन बाई यूं ही रहेगा, फिर प्लस अब बाई यूं ही लिखोगे, e की पावर x अपॉन बाई का करोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन बाई के रेस्पेक्ट में x अपॉन बाई का करोगे तो x कांस्टेंट, तो ये बनेगा 1 अपॉन बाई का माइनस 1 अपॉन बाई स्क्वायर। तो फ्रेंड्स आप इसमें से e की पावर x अपॉन बाई कॉमन लें, जैसे ही ये कॉमन लिया तो यहाँ रहेगा 1 और माइनस का x अपॉन बाई स्क्वायर, एक बाई कैंसिल हो जाएगा, इस बाई से ये बाई कैंसिल होगा तो ये बनेगा x अपॉन बाई। ये हो गया डेल u अपॉन डेल वाई। अब देखिए आप लोग बी वाई की वैल्यू निकालोगे। बी वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है इंटीग्रेशन में एन माइनस डेल u अपॉन डेल वाई, इंटीग्रेशन एन माइनस, तो एन की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, देखिए एन की वैल्यू है ये e की पावर x अपॉन बाई। हम इस बी वाई की वैल्यू को इधर ऊपर लिख रहे हैं, जगह कम रहेगी थोड़ा। बी वाई की वैल्यू है बी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन एन माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो यहाँ जो बी वाई है इसकी वैल्यू बनेगी एन की है, देखिए एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है, स्टेप कम करो, एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई है, तो आप देखेंगे कि एन की वैल्यू और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू सेम है, दोनों सेम है और दोनों माइनस की हैं, माइनस है बीच में यानी माइनस हो रही है दोनों, एन में से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा, जीरो बचेगा डी वाई आएगा, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो ही रहेगा, कांस्टेंट नहीं लिखा है हमने। अब देखिए बी वाई की वैल्यू जीरो हो गई तो फिर इसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो है क्या बनेगा, u ऑफ एक्स वाई प्लस बी वाई। इसका जो टोटल सॉल्यूशन होगा वह लिखेंगे, अतः पूर्ण हल यह बनेगा u ऑफ एक्स वाई प्लस का वी वाई इक्वल टू सी। देखिए u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है वह है u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू वह है x प्लस का y e टू दी पावर x अपॉन बाई, प्लस बी वाई की वैल्यू है वो निकाल चुके हैं आप जीरो, इक्वल में c, दिस इम्प्लाइज x प्लस बाई ई टू दी पावर x अपॉन बाई इक्वल टू c। ये रहा इसका सॉल्यूशन। देखिए फ्रेंड्स एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व नहीं करेंगे, डी एक्स और डी वाई वाले स्टेप अलग अलग करके करेंगे, यानी आप एलसीएम ना लें, अदरवाइज आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, बहुत टफ हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल थर्ड की तरह सॉल्व करोगे, सेम स्टेप रहेंगे एग्जाम्पल थर्ड की तरह। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो आज ही अपलोड करेंगे।